गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर दी सुनामी। बेटा हम इसके 2 पार्ट पहले रीड कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट रीड करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the word and phrases on the blackboard. लड़के और उसके कुत्ते का चित्र ध्यान से देखिए और केवल शब्दों और वाक्य खंडों का प्रयोग करते हुए जो कुछ आप देखते हैं उनका वर्णन करने की कोशिश कीजिए। अध्यापक या कोई एक विद्यार्थी शब्दों या वाक्य खंडों को श्यामपट्ट पर लिख सकता है। आप इस प्रकार आरंभ कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रंड हट। शांत गहरा नीला समुंदर, तबाही झोपड़ियाँ। बिफोर द गैंट वेव्स लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका विल्ड द डोमेस्टिक एनिमल seemed to know what was about to happen. They fell to safety. इससे पहले कि ये दैत्याकार लहरें भारत और श्रीलंका के तट पर पहुंची, जंगली और पालतू पशुओं को आभास हो गया था कि क्या होने वाला था। वे सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। According to eyewitness account, elephants screamed and ran for higher ground. Dog refused to go outdoor. Flamingo abandoned their low-lying breeding area, and zoo animals rushed into their shelter and could not be unnoticed to come back out. गवाहों के उल्लेख के अनुसार हाथी चिंघाड़ते हुए ऊंचाई वाले स्थानों पर चले गए। कुत्तों के बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगो पक्षियों ने अपने निचले भाग में स्थित जनन क्षेत्रों को खाली कर दिया। चिड़ियाघरों के जानवर अपनी कोठरियों में दौड़ गए और बाहर नहीं निकले। Many people believe that animal possesses a sixth sense, and when the earth is going to shake, some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. They can sense and approaching disaster long before human realize what going on. अधिकतर लोग मानते हैं कि जानवरों के पास 6 इंद्रियां होती हैं और वे जानते हैं कि पृथ्वी में कंपन कब होने वाला है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों में सुनने की अत्यंत सटीक क्षमता उनकी पृथ्वी के कंपनों को सुन सकने में सहायता करती है। वे आने वाली आपदा को मानव से पहले ही भांप लेते हैं। We can't be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,15,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported that. हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जानवरों में 6ठी इंद्री होती है या नहीं, किंतु यह एक तथ्य है कि इन दैत्याकार लहरों ने जो हिंद महासागर से होते हुए आई थी, दर्जनों देशों के लगभग 1,50,000 मनुष्यों की जानें ले ली, किंतु जानवरों के मरने की संख्या अधिक नहीं रही। अलोंग इंडिया Kudal coast, where thousands of people, pressed buffalo, goat, and dog were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, include elephant, leopards, and 130 species of bird. भारत में कुडोलोर तट पर जहाँ हजारों की संख्या से मनुष्य मारे गए, भैंस, बकरियां और कुत्ते हानि रहित पाए गए। श्रीलंका का याला राष्ट्रीय उद्यान अनेक प्रकार के जानवरों,
जैसे हाथियों, तेंदुओं और पक्षियों की 130 प्रजातियों का निवास है। 60 visitors were washed away from the Patna-Gala beach inside the park, but no animal carcasses were found. उद्यान के अंदर स्थित पटना गाला बीच के बीच से 60 पर्यटक बह गए थे, किंतु 2 दरियाई घोड़ों के शव के अलावा कोई भी पशु का शव नहीं पाया गया था। Expert for water buffaloes about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park has observed 3 elephants running away from the Patna Gala beach. सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले याला राष्ट्रीय उद्यान के लोगों ने 3 हाथियों को पटना गाला बीच से दूर दौड़ते हुए देखा था। A Sri Lanka gentleman who lived on the coast near Gala said his dog would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. But on that day they refused to go and most probably saved his life. एक श्रीलंकाई भद्रपुरुष जो गाला के नज़दीकी तट पर रहता था ने कहा कि उसके 2 कुत्ते उस दिन तट पर प्रतिदिन की दौड़ पर नहीं गए। वे आमतौर पर इसके लिए बाहर जाने को उत्साहित रहते थे, उसने कहा, किंतु उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और शायद उनकी जान बच गई। बेटा ये 4th क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये वर्किंग विद लैंग्वेज। ये आपने बुक में फिल करनी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स। ये इनके आंसर है बेटा। आपने बेटा ये बैक एक्सरसाइज तो बुक में फिल करनी है और लेसन को रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू बेटा।